केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक से लद्दाख के द्रास में स्थित कारगिल युद्ध स्मारक तक जाने वाली 13 दिवसीय शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने उन वीर भारतीय सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने रणभूमि में अदम्य साहस, धैर्य, अनुशासन और अद्वितीय देशभक्ति का स्वर्णिम इतिहास रचा। उनके पराक्रम का अध्ययन विश्व भर की सेनाएं आज भी सम्मान के साथ करती हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई और -40 डिग्री सेल्सियस तक गिरते तापमान में हमारे सैनिकों ने साहस और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्होंने दुश्मन के कब्जे से हर चोटी, पहाड़ी और बंकर को वापस लिया और तिरंगे का गौरव बनाए रखा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के लिए 8 और संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की। इसके साथ ही इस पहल के अंतर्गत लागू किए गए कुल सुधारों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रेल भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप रेल प्रणाली के निर्माण के लिए व्यापक सुधारों को लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि दक्षता बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और रेलवे तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने 52 सप्ताह में 52 सुधार लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि नए सुधारों से माल परिवहन का बड़ा हिस्सा सड़क से रेल की ओर स्थानांतरित होगा, जिससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी व्यापक लाभ मिलेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के अवसंरचना विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही है। सड़क, राजमार्ग, रेल, मेट्रो और पाइपलाइन जैसे क्षेत्रों में 82,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। ग्रामीण विकास पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए 8,508 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के लिए 1 लाख आवासों को अंतरिम स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में आयोजित 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि कार्यबल का भविष्य समावेशी, न्यायसंगत और श्रमिकों के कल्याण पर केंद्रित रहे। उन्होंने कहा कि श्रमिक संघों ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, औद्योगिक सौहार्द को सुदृढ़ करने तथा यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित हो। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मेघालय स्थित उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि, आपदा प्रबंधन और संसाधन नियोजन के लिए अंतरिक्ष आधारित पहलों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को समर्थन देने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि यह केंद्र भारत म्यांमार सीमा के साथ उत्तर पूर्व में अंतर्राज्यीय सीमाओं के भू स्थानिक मानचित्रण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।